होली फेस्टिवल ने इंडियन इकोनॉमी को 7.7 बिलियन डॉलर्स का में जनरेट हुआ है होली के इस फेस्टिवल में इंडिया के अंदर। According to India's apex trade body, that's how much the festival of Holi is expected to add to the economy, $7 billion US. And if you know Holi, you know that this figure is not surprising. According to one estimate, festive accessories alone make up a market worth $1.3 billion. यार अगर इंडिया के साथ आपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं, हमने जहां पे कारोबार भी है, जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, इंडिया इज अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। भाई साहब, बॉर्डर बंद, हमारा उनके साथ जी 77 सालों से मसला है। तो यार ये लुच्चे लफंगे, नालायक, जाहिल, अनपढ़, क्लाशनकोव, ड्रग्स, तालिबान जो अपनी बेटियों को तालीम नहीं देते, बच्चियों को स्कूलों नहीं भेजते, इनके साथ बॉर्डर खोले हुए हमने। उन्होंने तमाम चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क में कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं होगा। चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा। बिलियंस ऑफ पीपल मिलकर एक फेस्टिवल मनाएंगे तो क्या उससे इकोनॉमी जनरेट नहीं करेगी? बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑब्वियसली करेगी। और इसी तरीके से जो है फिर वहां पे त्योहार कितनी खुशियों के साथ मनाए जाते हैं, वहां पे गोल्ड कितना ज्यादा पहना जाता है। Holi shopping is increasingly shifting online. Online sales are estimated to cross $1 billion. According to a tourism platform, this Holi season has witnessed a 50% increase in flight bookings because luckily this year Holi is also a long weekend. दोस्तों, भारत के जो त्योहार हैं, पहले आपको याद होगा कि चाइना से हमारा सामान आया करता था, छोटी छोटी पिचकारियां तक, गुब्बारे। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने मना कर दिया कि कोई चीज़ नहीं लेनी, और भारतीयों ने बड़ा साथ दिया। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि चाइना से सामान नहीं आता है, लेकिन जो हम चाइना को देते थे, आप सोचिए $7 बिलियन होली के दिन हमने कमाए हैं। कितनी बड़ी बात है। इसमें हमारे वो भाई हैं जिन्होंने मेहनत की है, जो पिचकारियाँ बना रहे हैं, जो चाइना खा जाता था, अब उनके पास जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। और ये दोस्तों हमारे इकोनॉमी के लिए कितनी बड़ी बात है। आपको याद है ये फिल्म स्टार्स जो बोलते थे कि पानी मत डालो, अब किसी की हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की, अब कोई नहीं बोलता है, सबको ठीक कर दिया। जो बच्चे खुच्चे वो भी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, मज़ा तो अब आने लगा है ना खेल का। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, पॉपुलेशन, ठीक है जी। तो अगर बिलियंस ऑफ पीपल मिलकर एक फेस्टिवल मनाएंगे तो क्या उससे इकोनॉमी जनरेट नहीं करेगी? बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑब्वियसली करेगी। और इसी तरीके से जो है फिर वहां पे त्योहार कितनी खुशियों के साथ मनाए जाते हैं, वहां पे गोल्ड कितना ज्यादा पहना जाता है, उसकी भी हम कई बार बात कर चुके हैं। तो इसलिए जो है ये मैं देख रही थी कि काफी इसके ऊपर चल रहा है कि इंडियाज होली इकोनॉमी, हाउ इंडियाज फेस्टिवल ऑफ कलर्स पावर्स ए multi-billion dollars इंडस्ट्री। अच्छा, इसके अंदर कैसे हुआ कि हर जगह पर 60,000 करोड़ जो है वो वैल्यू कही जा रही है, यानी 60,000 करोड़ कोई ऑलमोस्ट $7.2 बिलियन बनते हैं। लेकिन क्योंकि सिर्फ एक दिन नहीं होता, कई दिन तक ये चलता रहता है ना। कैसे हुई ये इकोनॉमी में जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट हुए हैं? तो वो कह रहे हैं कि की ड्राइवर फॉर बिजनेसेस इन रिटेल, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, इवेंट मैनेजमेंट, फूड, बेवरेजेस एंड डिजिटल कॉमर्स। और वो इसलिए कि इससे टूरिज्म में भी बहुत इंक्रीज हुआ है। इसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया से लोग वहां पर होली सेलिब्रेट करने गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने कई ऐसी देखी हैं पिक्चर्स जिसके अंदर जो कुछ सेलिब्रिटीज हैं, मीडिया के पर्सन्स हैं, वो भारत गए हैं सिर्फ होली सेलिब्रेट करने के लिए। ये भी सही बात है, ऐसा ही होता है। ये तो हमने आपको कैटरीना कैफ की बनाई ना, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे जो हैं वो हैं कि जो वो सेलिब्रेट करने गए हैं पूरी दुनिया से। तो इसलिए भी टूरिज्म में वहां पे इजाफा हुआ। फिर जो वहां पे इसकी जो भी इक्विपमेंट आप कह लें या जो कुछ भी खरीदा जाता है इसको मनाने के लिए, उसमें फिर वो वाली इंडस्ट्री जो होती है। फिर फूड इंडस्ट्री को तो होता ही होता है, जब इसकी पार्टीज होती हैं, लोग जाते हैं घरों में और ये सब उसमें होता है। तो मेरा तो ख्याल है कि तुलसी गैबर्ड ने भी कहीं ना कहीं और कैश पटेल ने भी कहीं ना कहीं ये होली सेलिब्रेट की होगी। बहुत ज्यादा शौक के साथ जो है सेलिब्रेट की जाती है होली। और इसमें
इम्पैक्ट जो है एंड मार्केट साइज वो कह रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने कहा है जी 2024 में जो हुआ है ना, पास्ट डेकेड में टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेटेड बाय होली वाज अप्रोक्सीमेटली 50,000 करोड़ का, जो कि $6 बिलियन है, लेकिन 2024 से इंक्रीज कर गया है ये रेवेन्यू, और इस बार भारत की इकोनॉमी में $6 बिलियन नहीं बल्कि $7 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू आया है, और इसमें 20 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है ये, और इसमें कमर्शियल सक्सेस जो है, मल्टी सेक्टर इम्पैक्ट है इसका, और फिर इसमें अकाउंट्स और काफी इसमें डिटेल में फिर उन्होंने उसको वो किया है कि कैसे इसको कौन सी इंडस्ट्री ने कितना कमाया। तो एनीवेज, अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें ग्लोबल इंटरेस्ट जो है इन द फेस्टिवल, इसमें कंट्रीज जो ज्यादा कहे जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा जहां पर है, सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है एंड द यूएई। ये वो कंट्रीज हैं कि जहां पर होली बहुत ज्यादा मनाई जाती है, और इंक्रीजिंग डिमांड फॉर होली थीम्ड प्रोडक्ट्स, इवेंट टिकट्स, cultural experiences, creating new avenues for Indian businesses in the international market. Exactly. अब इसका ये जो लास्ट अभी हम बात करें तो इसके ऊपर और बहुत सारे की पॉइंट्स है, लेकिन अब मैं इसके ऊपर ये लास्ट की पॉइंट जो है वो ये है कि इसकी वजह से जो है वो जो भारत की इंडस्ट्रीज हैं वो पूरी दुनिया में ग्रो करती हैं, ये जो फेस्टिवल्स होते हैं। तो भारत की जो फेस्टिवल है ना, उनको इस तरीके से बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है, फायदा होता है। तो ये हैं जी हालात। हमने कहा आप तक जो है ना वो, हाँ, भारत का हर फेस्टिवल जो है कलरफुल होता है, एग्जैक्टली ये तो है। सबसे बड़ी बात ये कि उनके हर फेस्टिवल में म्यूजिक होता है, डांस होता है, और ये जो है ना ये एक अलग चीज है। अफगानिस्तान ये कहता है जनाब वो तो हम तो अमेरिका को कुछ नहीं कहेंगे, हाँ पाकिस्तानियों को छोड़ेंगे नहीं। दिस इज व्हाट दिस है। वो ये कहते हैं अमेरिका को हम कुछ नहीं कहेंगे, हम वेस्ट यूरोप को कुछ नहीं कहेंगे, हाँ पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान को ढूंढा है वो अफगान तालिबान ने। यार अगर इंडिया के साथ आपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं हमने, जहां पे कारोबार भी है, जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, इंडिया इज a $4 ट्रिलियन इकोनॉमी भाई साहब, बॉर्डर बंद, हमारा उनके साथ जी 77 सालों से मसला है। तो यार ये लुच्चे लफंगे, नालायक, जाहिल, अनपढ़, क्लाशनकोव, ड्रग्स, तालिबान जो अपनी बेटियों को तालीम नहीं देते, बच्चियों को स्कूलों नहीं भेजते, इनके साथ बॉर्डर खोले हुए हमने। भाई 2600 किलोमीटर बॉर्डर है, ऊपर ड्रोन उड़ा ले फिर, अगर हम ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है तो जिधर जिधर ड्रोन देखते हैं हिट करें, लोग नजर आते हैं, और मना कर दें कि ये 3 स्पॉट है जहां से दुनिया एंटर हो सकती है। इन 3 स्पॉट के अलावा कोई पाकिस्तानी, कोई अफगानी अगर बॉर्डर क्रॉस करता हुआ नजर आया, हम ऊपर से स्ट्राइक करेंगे। टेक्नोलॉजी का कब इस्तेमाल करेंगे? भाई दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है हमारी कमजोरियों की वजह से। आए इस पे भी बात करें, अपनी कमजोरियों को एड्रेस करें। हम कितनी देर अलाउ करेंगे कि दुनिया हमारा मजाक उड़ाती रहे? फॉर हाउ लॉन्ग? जरा बताएं। डेली हमले हो रहे हैं। एक वो इमरान खान था, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, तालिबान भाईजान घर आ जाएं, सारे घर आ जाएं, सारे दहशतगर्द भाईजान घर आ जाएं, आप सारे दहशतगर्द घर आ जाएं। जब घर आ गए वो फैल गए, उन्होंने अपनी वारदातें शुरू की। अब हम ढूंढ रहे हैं भाईजान आप किधर है, दहशतगर्द भाईजान आप किधर हैं? अब वो कोई गोली चलाता है, कोई ग्रेनेड चलाता है, कोई बॉम्ब चलाता है, कोई सुसाइड करता है, कुछ करता है। ये तो वो जिसे कहते हैं ना, जिसका दिल करता है वो बंदूक उठता है, रियासत पे चढ़ जाता है। और फिर हमने खुद ही अपने ही हमारे करतूत भी है ना, गन्स भी हमने खुद फिलवाई माजी में।